हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। बीएड सेकेंड ईयर के लिए एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर अभी तक तो मैंने क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंदर से वीडियो शेयर की थी। अभी मैं एक टॉपिक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मांग रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने इसके अंदर से यूनिट नंबर जो सेकंड है, यूनिट सेकंड, आप लोग पहले बुक को सर्च कर लीजिएगा, एक बार टॉपिक्स के ऊपर जाइएगा तो यूनिट फर्स्ट को छोड़ करके जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के बारे में पूरी बात हो रही है, उसका नेचर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। उसके अंदर से एक टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, सेकंड टॉपिक है ये इसी के अंदर, पेरेंटिंग स्टाइल, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जहाँ तक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इसे फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा एक बार हिंट दे दूं आपको पेरेंटिंग स्टाइल में है क्या। इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल होती है: अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, अनइन्वॉल्व्ड एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। ठीक है, द वे और द काइंड इन विच द पेरेंट्स ट्रीट देयर चिल्ड्रंस एंड रेज देम अप एंड हेल्प इन देयर रियरिंग, वो किस तरीके से उनको बड़ा करते हैं और किस तरीके से उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं और घर का माहौल किस तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं पेरेंटिंग स्टाइल में। ठीक है, तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर से इसके ऊपर क्वेश्चन हैं आपके सामने। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ पेरेंट्स रिस्पॉन्ड एंड डिमांड टू देयर चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्स और डिमांड करते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, पेरेंटिंग पैटर्न, पेरेंटिंग स्टाइल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें ना 2 चीज़ें हैं, एक है पेरेंटिंग प्रैक्टिस और दूसरा है पेरेंटिंग स्टाइल, एंड दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि रिप्रेजेंट करना, हाउ द पेरेंट्स रिस्पॉन्ड एंड डिमांड टू देयर चिल्ड्रन, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं और कैसे उनसे डिमांड करते हैं, ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। द मैनर एंड इमोशनल क्लाइमेट इन विच द पेरेंट्स रेज देयर चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। वो तरीका और वो इमोशनल क्लाइमेट जिसमें बच्चों को रेज किया जाता है घर के अंदर। ठीक है, किस तरीके से आप उन्हें इमोशनल क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके के मैनर्स आप उनको सिखाते हैं, किस तरीके की एजुकेशन आप उनको दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? पेरेंटिंग पैटर्न है या फिर पेरेंटिंग स्टाइल है? बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव। इट्स आंसर इज बी, दैट इज पेरेंटिंग स्टाइल। ये भी पेरेंटिंग स्टाइल के ही अंदर आता है। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3rd। द साइंटिफिक बिहेवियर यूज्ड, द स्पेसिफिक बिहेवियर यूज्ड बाय द पेरेंट्स टू सोशलाइज देयर चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। वो स्पेशल बिहेवियर, एक स्पेशल काइंड ऑफ बिहेवियर घर के अंदर बच्चों के साथ करना, टू सोशलाइज देयर चिल्ड्रन, ताकि वो दूसरों के साथ सोशलाइज करें। लाइक होता नहीं है कि घर में मेहमान आएंगे तो आपको नमस्ते करना चाहिए, सभी के साथ रिस्पेक्ट से बोलो, पानी पूछो। लाइक हम बचपन से ही बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों का फर्स्ट स्कूल जो होता है वो घर होता है। हम घर में से ही उन्हें चीज़ें सिखाने लगते हैं, उनकी हैबिट्स को चेंज करने लगते हैं, उन्हें अच्छी आदतें डालने लगते हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक बिहेवियर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को सोशलाइज होना है, मैनर्स में बात करो, किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, ये बातें गलत होती है, ये सही होती है, ये हम बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक बिहेवियर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सोशलाइज करने में डील करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस या पेरेंटिंग पैटर्न। इट इज टर्म्ड एज बी, दैट इज पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस। ये स्पेसिफिक बिहेवियर है पेरेंट्स का, इसीलिए इन्हें पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस बोला गया है। ठीक है, और ये सभी घरों के अंदर अलग अलग होती है, सभी अपने बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से डील करते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल। अब पेरेंटिंग स्टाइल मैंने अभी शुरू में आपको बताया था 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि एक पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है? जब आप लोग इस थ्योरी को गो थ्रू करोगे ना, देन यू विल कम टू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल: परमिसिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, या फिर डिसिप्लिन पेरेंटिंग। इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। डिसिप्लिन पेरेंटिंग कोई पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है, परमिसिव भी है, अथॉरिटेरियन भी है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग भी है। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5th। विच टाइप ऑफ द पेरेंटिंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज डेमोक्रेटिक। अब ये डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग किसको बोला गया है? ठीक है, परमिसिव को, अथॉरिटेरियन को, अथॉरिटेटिव को, या फिर पेरेंटिंग स्टाइल को। इनमें से डेमोक्रेटिक होता क्या है? डेमोक्रेटिक अभी आप लोगों ने अपना, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी झांक करके देखें तो डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक है जिसके अंदर जितनी भी पब्लिक होती है और जो जनता है उसकी भी जनता की विलिंगनेस को देखा जाता है कि जनता क्या चाहती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो होती है गवर्नमेंट जो होती है वो डिसाइड की जाती है, राइट। तो ये यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से कि कौन सी पेरेंटिंग है जिसे हम डेमोक्रेटिक भी कहते हैं,
ऑथोरिटेरियन, परमिसिव या फिर ऑथोरिटेटिव या फिर अनइन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ये पेरेंटिंग वो स्टाइल है जिसके अंदर बच्चे की विलिंगनेस को भी देखा जाता है। पेरेंट्स बच्चे से भी बात करते हैं, उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो अगर लाइक होता नहीं है कि वो कौन सा कोर्स करना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। एंड प्लीज़ आस्क फ्रॉम देम ऑल्सो कि मतलब उनसे, बच्चों से भी जाना चाहे कि उनकी इच्छा क्या है। ज़बरदस्ती थोपने वाला व्यवहार नहीं होता, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक है दैट इज़, और इसका दूसरा नाम है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6, विच पेरेंटिंग इज टर्म इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। अब ये स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, नाम ही सजेस्ट कर रहा है अपने आप की, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा बच्चों को एम्फेसाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि तुम्हें ये काम ऐसे ही करना है, तो दैट इज़ स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। अब ये परमिसिव पेरेंटिंग है, इसे निगलेक्टफुल बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। ये है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है। ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन, बहुत स्लाइड्स हैं इन दोनों के बीच में, एक डिफरेंस है, तो नाम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए एक बार आप लोगों को इसकी थ्योरी से भी गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। जब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि इसे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग क्यों बोला गया है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द चिल्ड्रन विद द लो सेल्फ एस्टीम। जब बच्चों की लो सेल्फ एस्टीम होती है, बीइंग फियरफुल और शाय, फेसिंग द डिफ़िकल्टी इन सोशलाइजिंग, और जब उनको सोशलाइज होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और पॉसिबली मिसबिहेविंग, कैन बी सीन अंडर विच टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, वो शाय बन जाते हैं और उनको सोशलाइज होने में प्रॉब्लम होती है, दूसरों के साथ इजीली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और समटाइम्स दे आर मिसबिहेविंग, अब्यूसिव टाइप नेचर उनका हो जाता है। ऐसी टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल कहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, किसके कैरेक्टरिस्टिक है ये, परमिसिव पेरेंटिंग के, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग के, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स के, पेरेंटिंग के, सॉरी ये पेरेंट्स नहीं है, ये पेरेंटिंग है, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड द डी पार्ट इज ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, इट इज़ ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, ठीक है, ये गलत है। बच्चों के साथ इस तरीके का घर में स्पेसिफिक पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं जिनकी वजह से उनको खुद बाहर निकल करके कभी वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, दे आर ऑलवेज शाय, दे आर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर, दे फेस डिफिकल्टी इन सोशलाइजिंग विद अदर्स, वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते दूसरों के साथ, और वो कई बार मिसबिहेव करने लगते हैं और गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो वो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का ही एक प्रोडक्ट है, राइट। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8, the parenting style in which the parents are more responsive than demanding and rarely disciplined their children are एक पेरेंटिंग स्टाइल है जिसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होते हैं कि बच्चे ने एक चीज़ मांगी और उसने झट से ला करके दे दी, राइट, और वो डिमांड कम करते हैं कि तुम्हारा एकेडमिक रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, अब की बार आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, नेक्स्ट टाइम आपकी ये गंदी हैबिट मुझे देखने को ना मिले। तो वो डिमांड अपने बच्चों से बिल्कुल नहीं करते, इवन इंस्टेड दे ऑलवेज रिस्पॉन्स, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे इतने मैच्योर नहीं है, ये बच्चे हैं, उन्हें बच्चे की तरह बुढ़ापे तक ट्रीट करते हैं वो लोग, ठीक है। तो और रेयरली डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन, और वो कभी डिसिप्लिन और मैनर्स अपने बच्चों के अंदर नहीं डालते कि यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक सर्टेन पैटर्न, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है, आपको अच्छे गुड मैनर्स अपने अंदर अडेप्ट करने चाहिए, राइट। अगर कोई गलती उनकी नजर आती है तो वो उनको इग्नोर करते हैं। तो इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल को हम क्या कहते हैं, ऑथोरिटेटिव, नेग्लेक्टफुल, परमिसिव या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज परमिसिव पेरेंटिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा परमिसिएबल पेरेंट्स होते हैं, वो परमिशन दे देते हैं हर चीज़ उन्हें करने की, और वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपने बच्चों को बना देते हैं कि जो करना है अपने आप करो, जो करना है अपने आप करो। एंड व्हेन दे आर टेकिंग, स्टूडेंट्स आर इमेच्योर, दे हैवंट सीन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड व्हेन दे आर टेकिंग दे ऑल द डिसीजंस ऑन देयर ओन, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। तो ये परमिसिव पेरेंटिंग जो है ये क्या करता है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, चिल्ड्रन के लिए अच्छा नहीं है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट हार्मफुल स्टाइल ऑफ द पेरेंटिंग इज, सबसे ज़्यादा हार्मफुल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग कौन सा है, ऑथोरिटेटिव, नेग्लेक्टफुल, परमिसिव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब इन सभी के अंदर ना एक जो ये बी ऑप्शन है, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, ठीक है, ये वो इसके अंदर वो कैटेगरी आती है पेरेंट्स की कि दे आर एजुकेशनली दे आर बैकवर्ड, ठीक है, उनका एजुकेशन का लेवल कोई नहीं है, सोशली दे डजंट हैव एनी लेवल, सोशली भी उनका कोई लेवल नहीं है, और उनका बैकग्राउंड भी इसी तरीके का था, उनके साथ भी इसी तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल उनको दी गई कि वो लोग आगे जाकर के अपने बच्चों को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं। समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन देयर हेड, ठीक है, उनको अर्निंग करनी है और जब तक दोनों पेरेंट्स नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा, तो दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग देयर किड्स, ठीक है। बहुत लोअर सोशल ग्रुप जो हमारा होता है, जिसे हम बिल्कुल मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास जिसे हम बोलते हैं लोअर क्लास, उसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनको नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स बोला जाता है। दे डजंट हैव एनी कंसर्न विद द स्टडीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन्हें नहीं पता वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या गलत हैबिट्स उन्होंने अडेप्ट कर ली हैं, ठीक है, किस तरीके के उनके पीर ग्रुप्स हैं, किस तरीके के स्टूडेंट्स के साथ वो उठते हैं और बैठते हैं, दे डजंट हैव एनी रिगार्ड विद दैट, ठीक है ना। तो उन पेरेंट को क्या बोला जाता है, ऑथोरिटेरियन या फिर नेग्लेक्टफुल। वो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स के अंदर आते हैं कि दे आर कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग देयर चिल्ड्रन एंड दे डजंट हैव एनी टाइम, इवन तुम कह सकते हो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, ठीक है।
देन द क्वेश्चन नंबर 10, few demands, low responsiveness and little communication are the characteristic of which type of parenting। ये किस टाइप ऑफ पेरेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके अंदर डिमांड्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। बच्चों से पेरेंट्स की कोई डिमांड नहीं है, वो कभी नहीं बोलते कि बेटा आपको एकेडमिक में अच्छा करना है, यू हैव टू स्कोर वेल, आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए, आपको भी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस, आपको डिसिप्लिन बनना चाहिए, सुबह जल्दी उठो, बहुत सारी बातें होती हैं। लो रिस्पॉन्सिवनेस, उनके बच्चे जो होते हैं वो रिस्पॉन्स भी कम करते हैं। नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स है जो वो डिमांडिंग भी कम है और वो रिस्पॉन्सिव भी कम है। अगर बच्चा कुछ मांग रहा है तो ध्यान भी नहीं देते, वो अपनी दुनिया में। एंड लिटिल कम्युनिकेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक, और वो बहुत रेयर कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनका हेल्दी इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दे डजंट नो कि उनको आगे क्या कोर्स करना है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नहीं है। ठीक है, या फिर उनका इमोशनली बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या डील कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस टाइप की पेरेंटिंग को हम क्या कहते हैं? परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। जहाँ पे फ्यू डिमांड और लो रिस्पॉन्सिवनेस आता है, लिटिल कम्युनिकेशन आता है, इट इज नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिकॉज दे डजंट हैव एनफ टाइम फॉर देयर किड्स, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। उनका तो मेन प्रॉब्लम यही है कि उन्हें अर्निंग के अंदर ही सारा टाइम उन लोगों का निकल जाता है टू मैनेज देयर हाउस। ठीक है, देन comes the question number 10, 11, why parenting styles are different। पेरेंटिंग स्टाइल्स अलग अलग क्यों हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन द कल्चर, लोगों के, हम सभी के कल्चर के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, हम लोगों का जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द पीपल वी आर टुडे। ठीक है, हम लोग जो बन पाते हैं उसके अंदर हमारे कल्चर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़, नॉन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं कि लोगों का कहना होता है ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं। जैसे आप लोगों ने एसएसटी आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, बीइंग अ टीचर, अब टीचर की लाइन में आप लोग जा रहे हैं, अगर किसी के पास एसएसटी सब्जेक्ट है तो स्टीरियोटाइप आपने सुना होगा कि बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, और लड़कियां जो होती हैं वो छोटी सी चोट लगने पे भी रो पड़ती हैं। लड़कियों को घर का काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, लड़कों को कुछ भी नहीं आना चाहिए घर का काम, उन्हें बाहर का देखना है। राइट, तो ये स्टीरियोटाइप नेचर, दीज आर ऑल ह्यूमन क्रिएटेड, हमने अपने दिमाग के अंदर ये सब कुछ बनाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो हमारा कल्चर होता है, इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन आर पेरेंटिंग स्टाइल, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। देन कम्स द ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू देयर फैमिली साइज एंड द पेरेंटल बैकग्राउंड। क्या इसकी वजह से भी पेरेंटिंग स्टाइल से अलग अलग होते हैं? उनके फैमिली का साइज बहुत बड़ा होता है। जब एक न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, दोनों के, सभी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो पेरेंट्स आर एबल टू हैव अ मच टाइम फॉर देयर किड। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम उसे अटेंशन दे पाते हैं, उसे देख पाते हैं वो क्या कर रहा है। एंड व्हेन दे आर इन द जॉइंट फैमिली देन दे आर बिजी विद देयर वर्क ओनली। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सर्व करना, एंड थ्रू आउट द डे मदर्स आर ऑलवेज बिजी। तो और जो फादर होते हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। राइट, तो और जो पेरेंटल बैकग्राउंड होता है, हमारे पेरेंट्स से हमें जो वैल्यू सिस्टम मिला है, हमारे पेरेंट्स से जो हमें नॉलेज मिली है, हमें जो इंटीग्रिटी मिली है, हमें जो डिसिप्लिन मिले, हमें जो रहने का तरीका मिला है, इट ऑलवेज हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर फ्यूचर, हमेशा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ड्यू टू द, फिर ऑप्शन नंबर सी आता है, ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द एजुकेशन लेवल। अगर पेरेंट्स का खुद ही एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है तो वो लोग किस तरीके से बच्चों को आगे नर्चर करेंगे। राइट, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ते, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो एजुकेटेड पेरेंट्स एंड दे नो अबाउट व्हाट इज इन द करंट ट्रेंड एंड द सिचुएशन, इस वक्त पे क्या करने से उनके लिए क्या ज़्यादा हेल्पफुल होगा, देन देयर इज नो नीड टू डिपेंड ऑन द अदर्स। वी नीड नॉट टू आस्क, हमें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए कि किस तरीके से इसको अब क्या करवाना चाहिए, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स बिकॉज वी आर एजुकेटेड एंड वी कैन सर्च फॉर देम द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस। येस, इट डज हैव इफेक्ट, इसका भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि सोशली हम लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये भी डिटरमाइन करता है कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील करते हैं। राइट, तो ऑल ऑफ द अबव, क्या ये सभी पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर आते हैं? येस, दे ऑल आर रीजन्स वाई द पेरेंटिंग स्टाइल्स आर डिफरेंट। क्यों पेरेंटिंग स्टाइल अलग अलग होते हैं, ये चारों ही इसके कारण है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 12, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस कैन बी वेल रिफ्लेक्टेड इन चाइल्ड्स। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन होती क्या है, पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि एक्सपेक्टेशन होता क्या है। एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब हमारा जो बिलीव है या फिर हमारी जो उम्मीदें हैं अपने बच्चों से, दैट इज एक्सपेक्टेशन। राइट, अब पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, सारा दिन हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि उनकी स्टडीज से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, आज की डेट में एवरीवन इज अवेयर, है ना, हर कोई अवेयर है कि बच्चों को पढ़ाना है तभी उनका भविष्य बनेगा। और पढ़ाई जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एकेडमिक्स के अंदर छापा छपाई करने वाली बात नहीं है। एक एजुकेटेड जो बंदा होता है वो सोसाइटी में उसकी अलग ही इमेज होती है, एवरीवन नोज दैट। राइट, तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक चाइल्ड के कोर्स ग्रेड के अंदर रिफ्लेक्ट होती है,
कॉलेज अटेंडेंस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग अटेंड, ऑल ऑफ द अबव। बच्चे के कोर्स ग्रेड कितने हैं, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को बचपन से सिखाते हो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, आपको सही से पढ़ना है, प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हर पेरेंट्स को होनी चाहिए। आप पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली दे विल नॉट गो फॉर द स्टडीज़। और ऐसा नहीं है कि दिमाग किसी के अंदर नहीं होता, दिमाग सभी के अंदर होता है, डिपेंड करता है हम कैसे बच्चे को नर्चर कर रहे हैं, राइट। तो कोर्स के ग्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, येस पड़ेगा। कॉलेज की अटेंडेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, येस। बच्चा बंक नहीं मारेगा, प्रॉपर स्कूल जाएगा, बिकॉज दे हैव द फियर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दे नो कि अगर पेरेंट्स मेरे जो हैं उन्हें पता चल गया कि आई एम बंकिंग द कॉलेज, बंकिंग द स्कूल, देन डेफिनेटली देयर विल बी देर इज़ अ फियर इन देयर माइंड ऑलवेज, ठीक है। तो दे आर फोकस्ड एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स देयर स्टडीज़। देन कम्स अ सी पॉइंट, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूल अटेंड। अब स्कूलिंग वो लोग कितनी कर पा रहे हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। हमने बचपन से अपने बच्चे का माइंड मेकअप किया है कि आपको अच्छी स्टडीज़ करनी है। कुछ बच्चे होते हैं वो 9-10 में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। एवरी टाइम इट्स नॉट द सिचुएशन कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ही है, इट्स समटाइम्स कि उनका दिमाग का लेवल ही उतना नहीं होता। बट जो बच्चे बिल्कुल वेल बिहेवियर कर सकते हैं, अच्छा खासा इमोशनल और फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी है, देन वाई डोंट गो फॉर द स्टडी। तो स्कूलिंग वो कितनी अटेन करेंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, राइट। देन ऑल ऑफ अबव, या फिर ऑप्शन नंबर डी सारे। येस, ये चारों ही डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल ऑफ अबव आर द पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट, ठीक है। ये सारे ही चाइल्ड के नेचर के अंदर और उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 13, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हेल्प्स द चाइल्ड टू। अब जो पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बच्चे को क्या चीज़ में हेल्प करती हैं, अचीव द स्पेसिफिक टारगेट। उन्होंने जो भी अपना टारगेट, अपना गोल सेट करा है वो उसे अचीव कर पाते हैं। टेक द अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो उनको ग्रैस्प कर पाते हैं, इजीली ग्रैप कर पाते हैं। नो सपोर्ट इन द लर्निंग, उन्हें कोई लर्निंग के अंदर सपोर्ट नहीं मिलता। या फिर एम फॉर द हाईएस्ट गोल्स, या फिर वो लोग हाईएस्ट से हाईएस्ट टारगेट को अचीव करने के लिए एम रख सकते हैं अपना। तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस अगर होंगी, पेरेंट्स की भी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो बट ऑब्वियस है कि बच्चा जो है वो अच्छा टारगेट भी अचीव करने की कोशिश करेगा, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब करने की कोशिश करेगा, वो हाईएस्ट गोल्स के लिए भी एम रखेगा। लेकिन नो सपोर्ट इन लर्निंग इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। सपोर्ट इन लर्निंग, अगर पेरेंटल एक्सपेक्टेशन होंगी तभी तो सपोर्ट मिलेगा लर्निंग के अंदर। पेरेंट्स को पता होगा कि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हमें उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है, तभी वो लोग पढ़ पाएंगे, राइट। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 14, the identities of the people in the society as the male, female, race, upper and the middle class, privileged groups, oppressed group is termed as। अब लोगों को, पीपल इन द सोसाइटी, आप हम सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हम सोसाइटी बनाते हैं। तो हम सभी लोगों को सोसाइटी के अंदर एक आइडेंटिटी, हमारी अपनी एक पहचान है, राइट। कुछ लोग आधे मेल हैं, वो फीमेल है, हम इस जाति से आए, हम उस जाति से आए। ये अपर क्लास लोग हैं, ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये प्रिविलेज्ड हैं, SC STs के अंदर आते हैं, इनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। ये ऑप्रेस्ड ग्रुप हैं, ये बिल्कुल ही दयनीय स्थिति के अंदर है, राइट। इनको एक अलग ही सेक्शन बना गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आइडेंटिटीज़ जो है, इसको एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, ठीक है। जब आप गो थ्रू करेंगे अपनी स्टडीज़ में तो आप देखेंगे इसे एक टर्म दिया गया है। इसे इंटर सेक्शनैलिटी बोलते हैं, इसे इंटर कास्ट बोलते हैं, इसे सोशलाइजेशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज इंटरसेक्शनैलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब क्यों बोलते हैं, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इंटर मतलब आपस में, और सेक्शन मतलब सेक्शंस के अंदर बट गए हैं लोग, राइट। पूरी सोसाइटी जो है वो बटी हुई है, मेल फीमेल, रेस, अपर मिडिल क्लास, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप्स, ठीक है, रिच एंड पुअर एंड ऑल दैट। तो ये आइडेंटिटीज़ जो हैं, इसे हम टर्म दिया गया है, इसे एक that is intersectionality. Then comes a question number 15, last question. Who stated that parenting styles are often adopted by the previous generations and are passed down by the culture? ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो प्रीवियस जनरेशन से एडप्ट किए गए, यानी कि लिए गए और आगे अपने कल्चर में वो पास ऑन कर दिए गए। हम लोग अपने पेरेंट्स से जो सीखते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ हमारी अपनी पेरेंट्स के साथ करती है, तो उनका इम्पैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत डीप होता है, राइट। उन्हीं से हम लोग सारे बिहेवियर्स एडप्ट करते हैं, तो वही चीज़ हम आगे अपनी जनरेशन को भी पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ गुड एंड समटाइम्स इट इज़ बैड एंड वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंगली। तो ये किसने ये स्टेटमेंट दी है, क्राउले ने, ब्रो एंड आयंजर ने, ठीक है, और बैलेंटाइन या फिर स्पेड ने, या फिर नोटा, नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एंड आयंजर ने ये बोला है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो प्रीवियस जनरेशन से अडेप्ट करके और अपने कल्चर के अंदर पास ऑन कर दिए जाते हैं। देन द ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ओके, होप ऑल ऑफ यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। द वीडियो, एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपके लिए बनाए हैं। फिर भी आप एक बार गो थ्रू करें